हाय एवरीवन। सो आप सबने सहयोगा मेडिटेशन का फर्स्ट सेशन अटेंड किया होगा एंड आई होप यू एंजॉयड इट। दैट्स व्हाई यू आर हियर टुडे, राइट? सो टुडे लेट्स go into more detail, into more theory, and of course meditation. So my name is Shashwat. I'm also an engineer like you, and chalo, let's together go on to this journey of this next second session. So let me share my slides. So today the topic is हाउ टू बी बैलेंस्ड। कैसे हम जॉयफुल, क्रिएटिव और सेटिस्फाइड फील करें। आपने थोड़ा तो ये फर्स्ट सेशन में जाना भी होगा। एंड आप में से कितने लोग मेडिटेट कर रहे थे उस सेशन के बाद? मे बी यू वुड हैव फेल्ट इन चीज़ों में से कुछ थोड़ा बहुत। बट ओके, लेट्स गो, लेट्स सी। तो एज इंजीनियर्स ऑल्सो इस इमेज से आप रिलेट कर सकते हो कि किस तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट खराब हो गया, तो उसी चीज़ का आपको हिट कर रहा है, वो चीज़ ही आपको सता रही है, या उसका बर्डन लेके आप घूम रहे हो। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने एम्बिशियस होते हैं कि वो पूरा वेट उस एम्बिशन का अपने सर पे लेके घूमते हैं। एंड देन दे आर ऑलवेज थिंकिंग लाइक दैट। उनके पास टाइम नहीं होता, वो चीज़ दिमाग में चलती रहती है। बट ऑल्सो देर आर सम पीपल जो इस सब केओस में भी, राइट, इतने असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, अगर आप जॉब कर रहे हो तो डेडलाइंस, इस केओस में भी यू कैन स्टिल बी ब्राइट एंड यू कैन स्टिल गिव दैट वाइब कि आप फ्रेश हो एंड फील दैट मोर इम्पोर्टेंटली। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये मेडिटेशन से हम ये स्टेट अचीव कर पाएंगे। बट ये होता कैसे है? हमारे अंदर एक होती है लेफ्ट साइड। वाई इज इट कॉल्ड लेफ्ट, हम देखेंगे। बट ये हमारे इमोशनल साइड को, इट गिव्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ डिजायर। सो कुछ भी करने के लिए यू नीड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, राइट? आई मीन, आपको कोई एम्बिशियस प्रोजेक्ट करना है, यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और आप यू ऑल्सो नीड टू हैव प्रॉपर इमोशंस, अदरवाइज आपके इमोशंस ही आपको परेशान करेंगे। तो क्या होता है, इफ आप पास्ट का बहुत ज़्यादा सोचें, मान लो कि आपका कोई एक सेमेस्टर में अच्छा ग्रेड नहीं आया, तो यूजुअली क्या होते हैं, वो थॉट्स आर ओनली बैड, राइट? तो यू इवेंचुअली व्हाट यू फील इज, आप देखोगे कि आप लेजी फील करना स्टार्ट कर देते हो, या फिर यू आप दूसरों के साथ ही रहना चाहते, थोड़ा अकेले रहना चाहते हो। फिर वो डिप्रेसिव थॉट्स आने लगते हैं। तो अगर आप पास्ट में कोई बहुत ज़्यादा सोचता है, तो हमारा ये जो इमोशनल साइड होता है ये अफेक्ट होता है उससे। तो इसीलिए ये हमारे अंदर, इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं, क्योंकि ब्लू कलर की आपको यहाँ पे जो एक लाइन दिख रही है, ये हमारे अंदर इड़ा नाड़ी होती है, या इसको लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आप समझ सकते हैं इन मेडिकल साइंस। तो दिस टेक्स केयर ऑफ योर मेमोरीज। एंड आपने जो भी अभी तक सीखा है, ये सब स्टोर होता है इसके अंदर एज कंडीशनिंग्स, कि मुझे इस तरीके से ये चीज़ करनी है, मुझे इस इंसान से ऐसे बात करनी है, मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे ऐसे बिहेव करना है। सो दिस इज व्हाट द लेफ्ट साइड गिव्स अस। फिर एक होती है राइट साइड। नाउ दिस इज व्हाट गिव्स अस द एनर्जी टू थिंक, टू एक्ट। हम जो भी सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना। तो ये हमें आगे के बारे में सोचते हैं हम, ये हमें आगे फ्यूचर की सारी थॉट प्रोसेस देती है। थ्रू दिस वी क्रिएट आवर फ्यूचर। बट व्हाट हैपेंस, हम लोग थोड़ा भागते हैं, थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, राइट? ओवर एक्टिव या ओवर थिंकिंग तो सब में होती है। नाउ अगर ये बहुत ज्यादा हो जाती है, सो व्हाट हैपेंस इज, हम सेटिस्फाइड फील नहीं करते। वी स्टार्ट फीलिंग, अरे ये ठीक नहीं हुआ, मैं उसमें बेटर कर सकता था। या फिर हम वो एक बेवजह का दूसरों से आगे रहना, बस आगे रहने के सेक के लिए आगे रहना। या फिर ये चीज और ज्यादा आगे बढ़ के अग्रेशन में आ जाती है, आप दूसरों को डोमिनेट करो, आप टीम में हो तो नहीं, तू ऐसे काम कर, ये ऐसे काम होना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं हुआ। दिस कैन हैपन अगर आपका राइट साइड इम्बैलेंस में हो। एंड ये सब चीजें यूजुअली होती हैं, हमारा या तो इमोशनल साइड, या जो हमारा डिजायरल साइड है, या हमारा जो एक्टिविटी और थिंकिंग वाला साइड है, वो इम्बैलेंस में रहता ही है कहीं ना कहीं। तभी तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है। सो what this right side gives us although the energy to be very dynamic, to make things happen, कि this also controls the right sympathetic nervous system on the on the medical side. तो हम लोग एक पेंडुलम की तरह लेफ्ट साइड से राइट साइड, या तो कोई चीज कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। तो वो बीच का पॉइंट कैसे आए? तो उसके लिए दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोट फ्रॉम, ये आपने मूवी देखी होगी। तो मास्टर सेज टू पांडा कि बी हियर नाउ इन द प्रेजेंट, बिकॉज टुडे इज अ गिफ्ट एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट। तो यही चीज है, दिस इज व्हाट सहयोगा मेडिटेशन टीचेस यू। तो यू रियलाइज कि वो एनर्जी आपके अंदर जो अविकन हुई है, इट ब्रिंग्स यू टू द प्रेजेंट, टू द स्टेट ऑफ गिफ्ट। तो स्टेट ऑफ गिफ्ट में होता क्या है
you tend to become like these people. So these people, आप इनकी लाइफ को स्टडी करो, दे आर ऑलवेज बैलेंस्ड। जो भी ये करते थे, एक बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस होती थी, उसका उसके लॉजिक्स बहुत क्लियर होते थे, एंड इट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। ना तो उनको खुद को हार्म होता था, एंड दे अचीव्ड ऑल देयर रिजल्ट्स। सो एज इंजीनियर्स, वी नीड दैट काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी, राइट? और वो थॉट प्रोसेस हिट करना, तो दैट इज अचीव्ड थ्रू बैलेंस, एंड दिस गिव्स अस आल्सो कीप्स अस इन जॉय। विल कम टू जॉय लेटर। सो ये एक समरी है। सो ये तीन चैनल्स होते हैं हमारे अंदर। द सेंट्रल चैनल इज इन द प्रेजेंट, और यही होता है जो हमारे अंदर हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ का या हमारे एवोल्यूशन का चैनल होता है। सो ये सब क्वालिटीज जो हमने देखी, सो फॉर एग्जाम्पल यू सी ट्रूथफुलनेस लाइक महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन का, द वे ही वॉज सच अ डायनामिक लीडर, या मोजार्ट, द वे ही वॉज सो क्रिएटिव। सो ऑल दीज थिंग्स आर इन द सेंट्रल चैनल जो आपको बीच में दिख रहा है। हमने आपने चक्रों के बारे में भी देखा होगा पिछले सेशन में, राइट? तो ये सारी क्वालिटीज धीरे धीरे इस सेंट्रल चैनल में, कुंडलिनी एनर्जी, दिस एनर्जी विच इज विद इन अस, विच इज नाउ अवेकन्ड, ये इन सारी क्वालिटीज को अवेकन करती है या नरिश करती है, विच somehow lack within us. So that is how we stay in balance, and also we grow. But having seen this, how do we get joy? तो हमने जॉय, वी सेड, इज अ थीम ऑफ दिस सेशन। जॉय कम्स फ्रॉम द फर्स्ट चक्रा। सो नाउ वी आर कमिंग टू द चक्रास। जो पहला चक्र होता है, इस इमेज में आप देख सकते हैं, सबसे नीचे होता है, इट्स एट द बॉटम ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड। इट्स कॉल्ड मूलाधार चक्रा। मेडिकल साइंस में इसको पेल्विक प्लेक्सस भी कहते हैं। मूल एंड आधार, ये बेस है। आधार इज ऑल्सो, यू कैन से, द होल स्पाइनल कॉर्ड, बट इट इज ऑल्सो द कुंडलिनी एनर्जी। तो ये आधार होता है हमारे एनर्जी का, तो इसलिए इसको मूलाधार कहते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्रास। तो जॉय क्या होता है? अब आपको लगता है कि हैप्पीनेस, डू यू थिंक हैप्पीनेस इज जॉय? नो। अब आप सोचते हो कि मेरा इतना पैकेज लग जाए देन आई एम हैप्पी, थोड़ा कम लगेगा तो आई एम नॉट हैप्पी। तो हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस इज ऑलवेज रिलेटिव, हमारे आइडियाज से या हमारे जो परसेप्शन है उस पर डिपेंडेंट रहती है। लेकिन जॉय इज लाइक अ चाइल्ड। अब आप बच्चे को देखो, उसको आप छोटा खिलौना दे दो या बड़ा, ही इज ऑलवेज हैप्पी, राइट? बिकॉज ही एक्सपीरियंसेस अ स्टेट ऑफ जॉय which is not affected by these thoughts. So this is what happens when your Muladhara chakra is nourished by Kundalini. आप उस जॉय या आनंद की स्थिति में आ जाते हैं, एंड फिर आपको हर चीज से वो मिलता है, और हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस ये चीज आपको अफेक्ट नहीं करती। दिस मैनिफेस्ट्स in the scientific या in the medical science by controlling our reproductory and excretory organs, क्योंकि ये उस पोजीशन पे प्लेस्ड होता है। ये हमारी मेमोरी को हाउस, जितना ही स्ट्रांग होता है उतनी हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है। तो योर मेमोरी बिकम स्ट्रांगर एज यू मेडिटेट, एंड योर मूलाधारा चक्र बिकम स्ट्रांगर। और ये हमारे हाथों में, हमारे रिस्ट के एकदम लोअर पोर्शन पे इंडिकेटेड होता है। तो आप मेडिटेशन करते टाइम यू फील समटाइम्स, आपको सेंसेशंस महसूस होते हैं कभी कभी। हाँ, दिस इंडिकेट्स कि आपके मूलाधारा चक्र का एनर्जी स्टेट क्या है, अंदर इसका उसका बैलेंस है या इम्बैलेंस में। एंड एक छोटा बच्चा जिस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करता है, वो कुछ चीज़ों की तरफ कभी नहीं जाता, जैसे फॉर एग्जांपल बैड इन्फ्लुएंसेस या बीइंग लस्टफुल या फिर बहुत कनिंग होना। तो ये चीज़ें मूलाधारा चक्र में देखा जाता है कि ये उसको मैल फंक्शन कॉज करती हैं, यानी कि मूलाधारा चक्र को इम्बैलेंस में लाती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान दें, जो कि मेडिटेशन सहज योगा के बाद ऑटोमेटिकली हम विड्रॉ हो जाते हैं, ये सब चीज़ें जैसे जाने लगती हैं हमारे अंदर से, एंड यू सी योर मूलाधारा चक्र इम्प्रूव। दिस वॉज अ वेरी क्लासिक फिगर, आप जानते हैं कौन है, राइट? मुझे, दिस इज श्री लाल बहादुर शास्त्री। सो ही, अगर आप जानते हो इनके बारे में, तो ये बहुत लेटर एज में भी, ऑफ जाने से पहले, ऑफिस में जाने से पहले अपनी माँ के बगल में 2 मिनट 5 मिनट लेट के जाया करते थे। वो पहले उठते थे, फिर अपनी माँ के बगल में लेटते थे, जैसे छोटा बच्चा करता है। इनमें ऐसे बहुत क्वालिटीज देखे गए हैं जो इनोसेंस को दर्शाते थे। उनके मॉरल वैल्यूज बहुत इंटैक्ट थे। ऐसे बहुत स्टोरीज हैं उनके बारे में कि वो दूसरों से ना कोई नाजायज फायदा नहीं उठाते थे उनके होने का। तो मूलाधार चक्र आपको इसके अलावा इट गिव्स यू वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी, और आपका कंसंट्रेशन भी स्ट्रॉन्ग करता है, विच इज सो हेल्पफुल व्हेन वी वांट टू रियली अचीव रिजल्ट्स एंड परफॉर्म गुड इवन इन इंटरव्यूज, राइट? वी वांट टू प्रिपेयर वेल। तो ये एक चीज आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि इनोसेंस अगर हमारे अंदर आता है, तो क्या वाकई में विजडम और जॉय बढ़ता है? तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर यू। आप इसको हाइपोथेसिस की तरह ट्रीट कीजिए, बट यू विल बी एबल टू प्रूव दिस, क्योंकि सहज योगा इसका, इज सहज योगा इज बेसिकली इज अ स्ट्रॉन्ग
ये सहज योगा का बहुत बेसिक टेनेट है कि इनसेंस गिव्स राइज टू दीज टू थिंग्स। नाउ हाउ टू बी मोर क्रिएटिव। तो इसका की है स्वादिष्टान चक्रा में, जो आपके जहाँ बेल्ट बांधते हैं, तो इट इज इन द लोअर एब्डोमेन। इसको ऑर्टिक प्लेक्सस भी कहते हैं। नाउ स्वादिष्टान चक्र ठीक होने से क्या होगा? इमेजिन आप किसी माउंटेन या किसी ओशन के पास गए हो और आपके अंदर जो पीस यू फील, राइट? या फिर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप अपनी शांति लूज ना करो, आप बहुत कूल हो, जैसे एम एस धोनी की तरह। या फिर कभी आप कुछ सोच रहे हो या आपने आंखें बंद की और आपको तुरंत वो इंस्पिरेशन या वो आइडिया आ जाए जो आप ढूंढ रहे थे अपने प्रोजेक्ट में या अपने किसी असाइनमेंट के लिए। ये तब होता है जब स्वादिष्टान चक्र अच्छा होता है। ये हमको क्रिएटिव बनाता है और हमें शांत रखता है। ये हमारे थम्स पे, दोनों थम्स पे रिप्रेजेंटेड रहता है। तो लेफ्ट स्वादिष्टान चक्र लेफ्ट पे और राइट राइट पे, अगर आप सोच रहे हो कि दो थम्स क्यों। एंड फिजिकल साइड पे ये हमारे डाइजेशन, हमारे ऑर्गन्स जैसे लिवर, पैनक्रियास, स्प्लीन, फीमेल्स में यूटरस, किडनीज, इनको गवर्न करता है, इनकी हेल्थ को देखता है। ऑल्सो ये हमारे ब्रेन को एनर्जी सप्लाई करता है टू थिंक। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो फिर ये चक्र इम्बैलेंस में या फिर आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है। तो इसलिए ओवर थिंकिंग से इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एज अ रिजल्ट अगर ऐसा होता है तो फिर जिन ऑर्गन्स को इसको लुक आफ्टर करना है, जैसे लिवर, तो इट इज नॉट एबल टू लुक आफ्टर देम वेरी वेल। दैट इज वाई लिवर की प्रॉब्लम्स या फिर इन ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। बट आफ्टर मेडिटेशन इस हमें रिलीफ मिलता है एंड वी लर्न टू यूज दिस चक्र इन बैलेंस। सो इंटॉक्सिकेंट से या फिर बहुत फास्ट फूड्स खाने से या फिर सही टाइम पे नहीं खाने से, बहुत ज़्यादा सोचने से, जैसे हमने कहा, बहुत ज़्यादा काम करने से, आप बहुत ज़्यादा काम करो और उतना रेस्ट ना दो खुद को, या फिर आपकी एक सोशल साइड है उस पर ध्यान ना दो, या फिर बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचने से भी, डिप्रेशन में जाने से भी ये चक्कर अफेक्ट होता है। इसके क्वालिटीज जैसे हमने बोला, क्रिएटिविटी के अलावा एस्थेटिक एस्थेटिक सेंस भी डेवलप हो जाता है। आप प्रेजेंटेशंस अच्छी बनाओगे, आपके पोस्टर्स अच्छे बनेंगे, आप अच्छे तरीके से डिपिक्ट कर पाओगे आप जो बोलना चाहते हो उसको। आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी बढ़ेगा। आपको आपकी रैशनल एबिलिटी टू पुट पुट थिंग्स इन अ मोर रैशनल कंस्ट्रक्ट, कि वो और रैशनली क्लियर हो, लॉजिकली क्लियर हो, ये भी बढ़ता है। एंड ऑफ कोर्स आपका फोकस, आपका अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन इससे शार्प होता है, विच इज वन ऑफ द की थिंग्स विच इम्प्रूव्स योर रिजल्ट्स, राइट, या फिर योर एकेडमिक्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज स्टूडेंट्स, एज इंजीनियर्स वर्किंग। नाउ ये तो हो गया, बट इफ यू डोंट फील सेटिस्फाइड, तो देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग थिंग्स, राइट? वी वांट टू फील हैप्पी, सेटिस्फाइड अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। एंड नाभि चक्र यहाँ पे रोल प्ले करता है। इसको सोलर प्लेक्सस या सीलियाक प्लेक्सस भी कहते हैं, और ये हमारी नाभि में हाउस्ड होता है, जहाँ हमारी नाभि होती है। सो व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? तो अब इमेजिन सर्दियों में आप आग के पास में हो, और वो जो फीलिंग होती है, दैट दैट यू कैन रिलेट, वो फील करना ऑल द टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम्स। या फिर व्हेन यू हैव अचीव्ड समथिंग आफ्टर मंथ्स, आपका पूरे सेमेस्टर में एक अच्छा सीपीआई या सीजीपीए आया, व्हाट इज दैट फीलिंग? या फिर आप किसी बहुत अच्छे फ्रेंड से मिले बहुत टाइम बाद। सो इमेजिन वो फीलिंग फील करना इन मेनी सिचुएशंस, इन आर लिटिल लिटिल थिंग्स। दैट इज व्हाट नाभि चक्रा का एनलाइटनमेंट या फिर उसका नरिशमेंट थ्रू दिस कुंडलिनी एनर्जी कैन गिव यू। ये हमारे डाइजेशन को और हमारे न्यूट्रिशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये नाभि में है। तो स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कुछ पार्ट, लिवर का भी कुछ पार्ट, एंड ऑफ कोर्स बाकी ऑर्गन्स के भी कुछ पार्ट को कंट्रोल करते हैं। स्प्लीन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो एक पर्टिकुलर स्पीड में रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहिए। तो ये स्प्लीन स्प्लीन की स्पीड को कंट्रोल करता है। अदरवाइज वी गेट इनटू टेरिबल प्रॉब्लम्स, जैसे सम काइंड्स ऑफ कैंसर्स लाइक ब्लड कैंसर, इस चीज़ से आते हैं इफ योर स्प्लीन इज नॉट इन ऑर्डर। तो विद हेल्दी नाभि चक्र, योर डाइजेस्टिव हेल्थ, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है। ये हमारे मिडिल फिंगर्स पे रिप्रेजेंटेड रहता है दोनों। तो आपको मेडिटेशन में यहाँ पर अगर कुछ फील होता है तो ये उसका एनर्जी स्टेट है। ये भी अगेन इंटॉक्सिकेंट्स, बहुत ज़्यादा फूडी वाली होने की हैबिट, या फिर खुद को साफ ना रखना, खुद की बॉडी साफ ना रखना, या फिर अपने सराउंडिंग्स को साफ ना रखना। जैसे मैंने कहा, बहुत रश करना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहना, इन चीज़ों से खराब होता है। और कट्टरवाद से भी, अगर आप बहुत कट्टरवाद है, फैनेटिक है किसी चीज़ के लिए, तो भी आपके नाभि चक्र में प्रॉब्लम्स आते हैं। इसमें कुछ क्वालिटीज जो हमें एज इंजीनियर्स और हेल्प करती हैं, वो ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपने अपने असाइनमेंट्स
अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड रहते हैं। आप में वो एक तरीके की इरिटेशन या हैंकरिंग नहीं रहती कि मैं और कर लेता, मैं वो कर लेता। तो आप में एक तरीके का पेशेंस पेशेंस भी आता है खुद के साथ। और इन जनरल कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को आपको डील करना है तो यू नीड पेशेंस, राइट? तो वो एक तरीके का पेशेंस भी आता है आपके अंदर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो एक ऐसा टीम मेंबर जो कि थोड़ा जेनरस है, जो जो खुले दिल का है, वो जनरली मोर ज़्यादा अप्रिशिएटेड रहता है, उसकी वाइब अच्छी होती है। तो ये उस तरीके की वाइब भी देता है वो, विच मेक्स यू मोर मोर लाइक ओपन टुवर्ड्स अदर्स इन शेयरिंग। सो नाभि चक्र gives you that personality which you need for a good team player. Now, surrounding में अभी आपको एक ग्रीन एरिया दिख रहा होगा, दैट ग्रीन थिंग इज कॉल्ड द वॉइड या भव सागर। ये हैंड्स में भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेड होता है, दिस एरिया इन बोथ द हैंड्स। एंड इसमें अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, as engineers, or if you want to lead the team later, many of us become managers, is कि हमको लीडरशिप क्वालिटीज देता है। जैसे हम यहाँ पे इन लीडर्स की फोटो देख रहे हैं, सो जो इनमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। Strong decision making, not just for a leader, but even when you go to interviews, this is what they are checking. या अगर आपकी डिसीजन मेकिंग फास्ट है तो आप अपनी हर चीज बहुत जल्दी अकम्प्लिश करोगे। एंड ये डिसिप्लिन देता है। अगेन ये हॉलमार्क क्वालिटीज हैं टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी, टू अचीव बेटर रिजल्ट्स, एंड मेक्स यू मोर सिंसियर। आप अपने अंदर झांक पाते हो। कभी कभी हम ये नहीं देख पाते कि ये चीज मिसिंग है, इसलिए शायद ये थियोरी मुझे नहीं आती या फिर ये स्किल मुझे नहीं आती। तो वो खुद के अंदर झांकने का इंट्रोस्पेक्शन भी हमें देता है। तो इन सेंस विद दिस थिंग यू बिकम मोर ऑफ अ बेटर परफॉर्मर इन योर इंजीनियरिंग। सो ये कुछ चक्रास थे विच वी डिस्कस टुडे। सो आई होप आपको आप अप्रिशिएट कर पाए हो कि ये क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है। बट हमारे अंदर आएंगी कैसे? सो विथ मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन करते हैं, ऑटोमेटिकली द कुंडलिनी नरिशेस दीज क्वालिटीज, नरिशेस दीज चक्रास, एंड वो क्वालिटीज स्पॉन्टेनियसली आती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आपको दिखती हैं। बट ऑफकोर्स एक बार ये दिखना स्टार्ट होती हैं, फिर आप उस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ऑल द ट्रिक लाइज इन मेडिटेशन। जो आपने किया भी, यू फेल्ट द एनर्जी इन द लास्ट सेशन। तो आज हम क्या करेंगे, हम वापस मेडिटेट करेंगे। और आज हम बैलेंसिंग सीखेंगे कि हाउ डू वी बैलेंस आवरसेल्व्स। तो शुड वी मेडिटेट? चलिए, सो कि मेडिटेशन का जो बेसिक स्टेप है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो पहले तो हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। ये सब गाइडेड रहेगा, सो आंख बंद करके करेंगे। इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप होगा बैलेंसिंग का, उसमें आपका लेफ्ट हैंड आप गोद में रखेंगे और राइट हैंड जमीन पर। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप राइट हैंड को जमीन की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। और हम कुछ अफर्मेशंस लेंगे, हमारे मन में कुछ प्रेयर्स लेंगे। सेकंड, राइट चैनल के लिए हम राइट हैंड को गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड को ऐसे आकाश की तरफ करेंगे, इस तरीके से। और इसमें भी हम कुछ अफर्मेशंस लेंगे। इतने सिंपल से स्टेप से हमारा ये चैनल्स बैलेंस हो जाते हैं। ये आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे ये स्टेप्स करते दौरान। थर्ड चैनल जो होता है उसके लिए हम दोनों हाथ गोद में रख लेंगे। यदि आप नीचे बैठे हैं तो आप क्रॉस लेग भी बैठ सकते हैं, लोटस पोजीशन में, पालती पालती मार के। फोर्थ स्टेप में हम अपने लेफ्ट हैंड को गोद में लाएंगे। अब हमारा लेफ्ट हैंड पूरे समय हमारे गोद में रहेगा और हमारा राइट हैंड हमारे हार्ट पे रखेंगे। फिर फिफ्थ स्टेप में हमारे राइट हैंड को हम अपने फोरहेड पे रखेंगे, माथे पे, और हल्का सा प्रेस कर लेंगे। जैसा हेडेक में आप प्रेस करते हैं ना, वैसा हल्का सा। और लास्ट स्टेप में हम हमारे हाथ को हम सर के ऊपर ले जाएंगे और हमारा ये जो तालू भाग होता है, जो छोटे बच्चों का सॉफ्ट एरिया होता है, वहां पे रखेंगे। अब इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर देके उसको दबा लेंगे। एंड यहाँ पर हम एक अफर्मेशन लेंगे। इसके बाद हम दोनों हाथ गोद में ले आएंगे एंड हम कुछ देर के लिए मेडिटेट करेंगे। ठीक है, आपको स्टेप्स क्लियर है? अब हम आंख बंद करके ही करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप स्पेक्स लगाए हैं तो अपना स्पेक्स निकाल लीजिए। एक ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ थोड़ी शांति है, और अपने दोनों हाथ गोद में रख लीजिए आराम से, और रिलैक्स होकर बैठ जाइए। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। प्लीज अपनी आंखें आखिरी तक मत खोलिएगा, बिकॉज ऑल दिस एक्सपीरियंस इज समथिंग ऑफ विद इन, इट्स लाइक एन इनर एनलाइटनमेंट। लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ इन। एक गहरी सांस अंदर लेंगे, थोड़ा रोकेंगे और धीरे से छोड़ देंगे।
वापस से करते हैं, गहरी सांस अंदर, थोड़ा रोकेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। 2-3 बार और करते हैं। तो अपनी सांसों को आप नॉर्मल कर सकते हैं। प्लीज ब्रीथ नॉर्मली। नाउ लेट अस गो टू द फर्स्ट स्टेप। नाउ लेफ्ट हैंड हमारे गोद में, राइट हैंड जमीन पर। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो जमीन की तरफ उसको पॉइंट कर लीजिए। एंड प्लीज अपने मन में पूरी सिंसेरिटी से याद कीजिए, इसको डिजायर बहुत जरूरी होता है, जैसा आपने पिछले सेशन में सीखा। विथ कंप्लीट डिजायर प्लीज से, सो वी आर प्रेइंग टू आवर इनर एनर्जी which is our own mother, our own spiritual mother. Mother, please cleanse my left channel. Mother, please take away all the imbalances from my left channel. माँ कृपया मेरे बाईं बाजू के सभी असंतुलन को दूर कीजिए। थोड़ी देर शांत रहेंगे। देखिए आपके लेफ्ट हैंड पे आपको कुछ महसूस होता है क्या? वो अपना राइट हैंड गोद में ले आएंगे। अब सेकंड स्टेप, राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड एल्बो से मोड़ के पीछे की तरफ, या हम कहते हैं आकाश की तरफ। एंड प्लीज प्रे, मदर प्लीज क्लेंस माय राइट चैनल। मदर प्लीज रिमूव all the imbalances from my right channel. अब किसी भी भाषा में इसको कह सकते हैं। माँ कृपया मेरे दाएं बाजू के सभी असंतुलन को दूर कीजिए। यदि आपको कुछ महसूस हो रहा है तो ये क्लियरेंस है, आपके चालन का इम्बैलेंस दूर हो रहा है। यदि नहीं हो रहा तो भी ये घटित होता है। आपको अभी महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये महसूस होगा। अब हम अपना लेफ्ट हैंड गोद में ले आएंगे और अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेंट्रल चैनल, मिडिल चैनल, सुषुम्ना नाड़ी का बैलेंसिंग। लेट अस प्रे, मदर प्लीज कीप मी इन बैलेंस। माँ मुझे पूर्ण संतुलन दीजिए। आप अपने दोनों हाथों पे देख सकते हैं, यदि कुछ महसूस होता है तो। अब हम फोर्थ स्टेप की तरफ जाते हैं। हमारा
लेफ्ट हैंड अब गोद में रहेगा हर पूरे समय, और हमारा राइट हैंड हमारे हार्ट पे. प्लीज कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट एंड से, मदर, आई एम प्योर स्पिरिट. माँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ. ये एक बहुत फंडामेंटल ट्रूथ है. प्लीज से दिस सिंसियरली. मदर, आई एम प्योर स्पिरिट. अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. धीरे से अपने राइट हैंड को अपने माथे पे रख लीजिए, ऑन योर फोरहेड. हल्का सा अपने माथे को दबा लीजिए विथ योर फिंगर्स, विथ योर हैंड, एंड प्लीज से विथ ऑल योर हार्ट, मदर, आई फॉरगिव एवरीवन एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ. मैंने सबको क्षमा किया. मैंने स्वयं को भी क्षमा किया. यदि आप ये दिल से कहेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा. तो प्लीज बिना किसी के बारे में सोचे हुए से दिस विथ योर हार्ट. मैंने सबको क्षमा किया. और लास्ट में हम अपने राइट हैंड को अपने सर के ऊपर ले जाएंगे. हमारे सर के ऊपर तालू भाग, जिसको फॉन्टनेल बोन भी कहते हैं, वहां पे रखेंगे. हल्का सा दबाव बनाएंगे अपने हाथ से. और आप चाहें तो अपने हाथ को धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, ताकि आपका जो स्कैल्प है, जो आपकी चमड़ी है, वो भी हाथ के साथ रोटेट हो. जैसे कि आप अपने तालू को धीरे से मसाज कर रहे हैं. बहुत धीरे करिए. एंड प्लीज से, मदर, प्लीज एस्टैब्लिश माई सेल्फ रियलाइजेशन. माँ, कृपया मेरे आत्म साक्षात्कार को स्थापित कीजिए, दृढ़ कीजिए. We also make a request to Shri Mataji, the founder of Sahaj Yoga, because it is from her efforts and her blessings. Shri Mataji, please, by your blessings, let my realization be established. श्री माता जी, कृपया आपकी कृपा से मेरा आत्म साक्षात्कार दृढ़ हो, मेरे अंदर ये पूर्ण रूप से स्थापित हो जाए. अपने हाथ को वहीं पे रोक लीजिए. धीरे से अपने गोद में ले आइए. प्लीज ब्रिंग योर हैंड बैक इन योर लैप. अपनी आंखें बंद ही रखिए. अब हम थोड़ी देर इसी स्टेट में, इसी स्थिति में बैठेंगे, और यही मेडिटेशन की स्टेट है. तो आपको कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना. बस इस स्टेट को एंजॉय कीजिए, इसको अपने अंदर ग्रो करने दीजिए. लेट अस मेडिटेट फॉर अ व्हाइल.
आंखें बंद ही रखिए। अब देखिए आपका मन पहले से कितना शांत है। क्या आपके मन में विचार हैं? कितने विचार हैं? क्या आपको अपने फिंगर्स पे, अपने पाम्स में कोई सेंसेशन महसूस हो रहा है? जैसे कोई कूल ब्रीज, या वार्म सेंसेशन, या हैवीनेस, या टिंगलिंग? यदि कुछ भी महसूस नहीं हो रहा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। और धीरे से अपने हाथ को अब आप अपने सर के ऊपर भी ले आइए, जहाँ आपने रखा था तालू पे, और उससे 2-3 इंच ऊपर उठा लीजिए। प्लीज रेज योर हैंड अ फ्यू इंचेस अबव योर हेड, डू नॉट टच द हेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको कुछ महसूस होता है क्या? अब अपने हाथ को आगे पीछे, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। इफ यू डू एक्सपीरियंस इट, कूल ब्रीज या वार्म ब्रीज, तो आपका रियलाइजेशन एक्टिव हो गया है, इट हैज हैपेंड। और अगर महसूस नहीं हो रहा, इट इज इन द प्रोसेस एंड इट विल हैपन। अपने हाथ को आप नीचे ले आइए। धीरे से आप अपने आईज ओपन कर सकते हैं। एंड लेट अस थैंक दिस इनर एनर्जी। लेट अस आल्सो थैंक श्रीमाता जी फॉर मेकिंग दिस हैपन। So, you can put on your specs now. I'll also do the same. How are you feeling right now? So just introspect. If you want, आप चैट पे भी लिख सकते हो, बट डू यू फील अ डिफरेंस? ये इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस ही आपको इंस्पायर करेगा ऐसे कंटिन्यू करने को। सो आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है। सो वी होप आपने इंजॉय किया, एंड ये फॉलोअप्स चलते रहेंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अगला फॉलोअप भी अटेंड करें, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खुद भी घर पे 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शांत शाम को, जैसे हमने यहाँ मेडिटेट किया, आप वापस से देख सकते हैं इसे। एंड प्लीज़ डू दिस स्टेप्स, क्योंकि जब तक आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये सस्टेन नहीं होगा आपके अंदर। तो प्लीज़ ट्राई टू मेडिटेट, एंड यू कैन ऑलवेज आस्क एनी क्वेश्चंस यू हैव ऑन द चैट। एंड वी विश दैट आपको ये पूरी एनर्जी, द इनफाइनाइट एनर्जी, इट हेल्प्स यू in meditating. Thank you so much, and see you next time.